हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार और ये है आपका अपना प्यारा सा चैनल मेगा माइंड जी। ठीक है, आज हम लोग विलियन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि विलियन में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे विलियन का। तो हेडिंग दीजिएगा और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक नोट्स बनाइएगा नहीं तब तक कुछ भी समझ में आएगा नहीं। वीडियो देखते जाइएगा, आप बोलते जाइएगा। ठीक है, तो विलियन में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला चीज जो देखेंगे वो विलियन की परिभाषा देखेंगे कि विलियन क्या होता है। ठीक है, तो विलियन की परिभाषा। ठीक है, पहला चीज हो गया विलियन का परिभाषा। इसके बाद विलियन के प्रकार देखेंगे कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं, विलियन के प्रकार। इसके बाद कोई भी विलियन की जो सांद्रता होती है, सांद्रता को व्यक्त करने की क्या क्या विधियां हैं, वो विधियां को देखेंगे। वैसे वो 11 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग 12th में देखेंगे। तो इसके बाद तीसरा चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, चौथा चीज और मेन इंपॉर्टेंट चीज वो विलियन का यही है, अनुषंग गुणधर्म। कौन सा? अनुषंग गुणधर्म। अनुषंग गुणधर्म पूरा का पूरा जो विलियन है वो इसी पे निर्भर करता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसको पढ़ते पढ़ते पूरा विलियन खत्म हो जाता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला चीज जो हमको पढ़ना है वो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक, सापेक्षिक भी बोल सकते हैं, सापेक्षिक अपेक्षिक दोनों सेम चीज होता है, अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और शॉर्ट में हम इसको RLVP भी बोल देते हैं, RLVP। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग देख रहे हैं, बाकी बात सबको बारी बारी से एक एक करके हमको पढ़ना है इसको। इसके बाद दूसरा है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो हिमांक का अवनमन क्या होता है? डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और चौथा चीज जो हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर वो है परासरण दाब। परासरण दाब। इसके बाद इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। और लास्ट में इसमें हम लोग पढ़ेंगे असमान आणविक द्रव्यमान। असमान आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलिक्यूलर मास। ठीक है, तो विलियन के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन हो गया कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज है। देखने में कम लग रहा है बट इतना नहीं है, इससे बहुत ज्यादा चीज पढ़ना है। बट पढ़ना यही सब है, इसी के अंदर जाके हमको सारी चीजों को बारी बारी से अच्छे तरीके से पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग इसको
इतना पढ़ेंगे तो पहला स्टार्ट करेंगे विलयन की परिभाषा से। चलिए हम लोग देखते हैं विलयन की क्या परिभाषा होती है। तो विलयन की परिभाषा में हम लोग देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जब हम समांगी मिश्रण बनाते हैं, समांगी कहने का अर्थ ऐसा है कि अगर दो चीज़ों को मिलाए या तीन चीज़ों को मिलाए तो उसका जो गुण है मतलब सब जगह एक जैसा हो जाए। जब आप शरबत बनाते हो, चीनी और पानी का शरबत, तो ऐसा नहीं होता कि शरबत में ऊपर वाला मीठा होगा ज़्यादा, बीच वाला कम मीठा होगा, नीचे वाला और ज़्यादा मीठा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जहाँ से भी शरबत निकालोगे सारे जगह पे क्या होगा, एक जैसा मिठास होगा। तो विलयन में वही होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले परिभाषा लिखेंगे विलयन की क्या परिभाषा होती है। तो विलयन में हम लोग देखेंगे यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, समांगी मिश्रण होता है। बस इतनी छोटी सी परिभाषा है। बस समांगी का मतलब समझना है कि समांगी का मतलब समान रूप से मिला हुआ। पूरे मतलब जो मिक्सचर बना है उसमें उसका जो प्रॉपर्टी है उस पूरे जगह पे क्या हो, एक जैसा हो। ठीक है, तो ये हो गई विलयन की परिभाषा। अब हम लोग विलयन के प्रकार पे आएंगे कि विलयन के कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तो इस प्रकार से अपने विलयन भी तीन प्रकार के होंगे। मेन रूप से विलयन कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठोस का भी तीन पार्ट बनेगा, द्रव का भी तीन पार्ट बनेगा और गैस का भी तीन पार्ट बनेगा। टोटल कितने पार्ट्स आएंगे, 9 पार्ट्स में विलयन को हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठोस विलयन और विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को एक चीज और देखना है कि जो विलयन बना होता है उसमें विलयन में जो भी चीज मिलते हैं उसको घटक कहते हैं। क्या कहते हैं, घटक। वो विलयन के घटक कहलाते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, कैसे, अगर हम शरबत बना रहे हैं चीनी और पानी का, तो उसमें चीनी और पानी उस शरबत के कंपोनेंट हो गए, घटक हो गए। ठीक है, जो भी चीजें हम लोग मिलाते हैं वो उसके कंपोनेंट में आते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे अपना जो सिलेबस में है वो द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी विलयन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। शॉर्ट में नहीं, इंग्लिश में कहते हैं ना, बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब इस प्रकार के विलयन में केवल दो घटक होंगे। ठीक है, इस प्रकार के विलयन में कितने घटक होंगे, केवल दो घटक होंगे। टर्नरी विलयन भी होते हैं जिसमें तीन घटक होते हैं, बट हम लोग को 12th के हिसाब से केवल दो अंग वाले, दो घटक वाले विलयन के बारे में पढ़ना है। तो द्विअंगी विलयन क्या होता है, वैसे विलयन जिनमें केवल दो घटक होते हैं, केवल दो घटक होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर देखें, चीनी और पानी का विलयन, चीनी और पानी का विलयन। ठीक है, दूसरा देखें तो पानी और
एथेनॉल का विलयन, एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल होता है C2H5OH, जिसको हम लोग दारू कहते हैं, है ना, शराब, इसी को हम लोग पीते हैं एथेनॉल को। तो दारू और पानी का मिश्रण तो सबको ही पता है ना, तो पानी और एथेनॉल का विलयन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितने हैं, एक चीनी हो गया, दूसरा पानी हो गया, मतलब दो घटक से मिलकर बना है, तो ये दोनों का जो विलयन बनेगा वो द्विअंगी विलयन कहलाएगा। यहाँ पे पानी और एथेनॉल है, दोनों को मिला के बनाएंगे तो दो मिल रहा है, इसलिए द्विअंगी विलयन। तो हम लोग इसमें इस पूरे चैप्टर में हम लोग द्विअंगी विलयन का ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे। द्विअंगी विलयन में तीन प्रकार के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ठोस विलयन। ठोस विलयन, तो ठोस विलयन कहने का अर्थ ये है कि इसमें, अच्छा द्विअंगी विलयन है ना, द्विअंगी विलयन में दो चीजें होंगी, तो दो चीजें होंगी तो क्या क्या चीजें होंगी, तो विलयन को हम लोग पहले इसे डिसाइड करेंगे। विलयन दो पार्ट में बटेगा, अगर द्विअंगी विलयन है तो कितने पार्ट में बटेगा? दो पार्ट में, ठीक है। तो एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलय और विलायक, विलय को हम लोग इंग्लिश में सोल्यूट कहते हैं और विलायक को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो जो चीज कम मात्रा में होगा, विलयन में जो चीज कम मात्रा में होगा तो हम इसको कहेंगे कम मात्रा वाला सब्सटेंस, कम मात्रा वाला घटक। विलयन में अगर दो घटक है तो एक अधिक मात्रा में होगा, दूसरा कम मात्रा में होगा। तो कम मात्रा वाला जो होगा, कम मात्रा वाला घटक, ठीक है। तो जो चीज कम मात्रा में होगा उसको हम लोग विलय कहेंगे और अधिक मात्रा वाला घटक क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। अधिक मात्रा वाला घटक, ठीक है। तो जो चीज कम मात्रा में होगा, कम मात्रा मतलब जो घुल जाएगा, जो कम मात्रा में रहेगा वही घुलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम शरबत बनाते हैं तो अगर चीनी कम मात्रा में, तो चीनी क्या हो गया? विलय। और जिसमें घुलता है, जैसे पानी में घुल रहा है, तो पानी अधिक मात्रा में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलायक, ठीक है। तो दोनों मिला के हम लोग को क्या बनता है? विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यही होता है। तो जब भी हम द्विअंगी विलयन का बात करेंगे तो उसमें एक विलय आएगा, दूसरा विलायक आएगा। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा विलय है, कौन विलायक है। तो जो कम मात्रा वाला घटक रहेगा उसको हम लोग विलय कहेंगे और अधिक मात्रा वाला क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। जैसे अगर आपसे बोले 30% एथेनॉल विलयन, 30% एथेनॉल विलयन, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो विलयन है उसमें 30% एथेनॉल है। एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि जब तक कहा न जाए विलायक जल ही होता है, ठीक है। तो जब नोट करके लिख लेंगे कि जब तक क्वेश्चन में कहा न जाए तब तक विलायक जल को मानना। तो कोई भी चीज 100% होता है। जब भी हम कोई चीज की बात करते हैं तो अपने आप में वो कितना परसेंट होता है? 100%। और यहाँ बोला है 30% एथेनॉल विलयन। इसका ये अर्थ निकलता है कि अगर कोई विलयन है जिसमें 30% एथेनॉल है, 30% क्या है? एथेनॉल, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 30% इसमें क्या है? एथेनॉल है। अगर कोई विलयन है उसका 30% एथेनॉल है और 30% एथेनॉल हो गया तो 70% क्या हो जाएगा? 70% जल हो जाएगा,
है ना। तो अब इसमें पूछे कि बताओ विलय कौन हो गया, विलायक कौन हो गया। तो 70% ज्यादा होता है 30%, 70%। इसका मतलब है कि 30% वाला विलय हो जाएगा और 70% वाला विलायक हो जाएगा। तो जो कम मात्रा वाला होता है किसी भी विलयन में उसको विलय मान के चलेंगे, और जो अधिक मात्रा वाला होगा उसको क्या मान के चलेंगे, विलायक। तो हम लोगों ने अभी तक देखा विलयन की परिभाषा। विलयन क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। विलयन में भी हम लोग पढ़ेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन में दो घटक होंगे। पहला घटक जो कम मात्रा वाला होगा उसको विलय बोलेंगे, जो अधिक मात्रा वाला होगा उसको विलायक बोलेंगे। और जब तक कहा ना जाए क्वेश्चन में तब तक हम जल को क्या मान के चलेंगे, विलायक मान के चलेंगे। ठीक है। अब हम लोग विलयन के प्रकार पे पढ़ रहे हैं। हम बार बार विलयन के प्रकार पे पहले आ जा रहे थे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। और आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप जितना वीडियो देखते जाएंगे सारा बोलते जाएंगे, एक तरफ से देखते जाएंगे दूसरी तरफ से बोलते जाएंगे। तो नोट्स बनाना है, आराम से कॉपी पेन निकाल लीजिए और अच्छा से आराम से बैठ के बनाइए। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर दूसरा टॉपिक जो आज का था वो विलयन का प्रकार था। विलयन का प्रकार। ठीक है, तो विलयन का प्रकार देखेंगे तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें ठोस विलयन। पहला क्या पढ़ेंगे, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये क्या है, जैसे ठोस विलयन, अच्छा एक चीज और है, जो विलायक का अवस्था होता है वही विलयन का अवस्था होता है, क्योंकि विलायक ज्यादा मात्रा में होता है। तो जब हम बनाते हैं शरबत, तो शरबत बनाते हैं तो वो चीनी जैसा लगता है, चीनी जैसा उसका अवस्था होता है या पानी जैसा, जाहिर सी बात है पानी जैसा, क्योंकि पानी ज्यादा होता है। तो जो बनता है विलयन वो विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विलयन का प्रकार हम लोग देखेंगे प्रकृति के आधार पे। किसके आधार पे, प्रकृति के आधार पे। मतलब ठोस विलयन है तो इसमें विलायक दो चीज हम लोग देखेंगे, विलय और विलायक। और तीसरा चीज एग्जाम्पल देखेंगे। तो विलय हम लोग क्या लेंगे, एक बार ठोस लेंगे, फिर द्रव लेंगे और फिर गैस लेंगे। बट विलायक हमेशा ठोस रहेगा। विलायक को हमेशा क्या मान के चलना है, ठोस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ठोस है वो ठोस में घुल रहा है, मतलब कम मात्रा वाला चीज अधिक मात्रा वाले चीज में जाके घुल जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। तो ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण क्या है, मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे हम लोग तांबा ले लिए, मतलब कांसा ले लिए, पीतल ले लिए, तो वो सब क्या है, मिश्र धातु है, जिसमें एक धातु दूसरे धातु में समांगी रूप से मिला हुआ रहता है। जब आप कांसा क्या होता है, कॉपर और टीन का मिश्रण। तो कॉपर और टीन का मिश्रण, तो क्या कांसा में अलग अलग दिखता है, कॉपर अलग दिखता है, टीन अलग दिखता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो दोनों सेम, मतलब सब जगह एक जैसा दिख रहा है। इसका मतलब है कि उसमें समांगी रूप से एक दूसरे से मिला हुआ है, तो हम उसको कह सकते हैं ठोस का ठोस में विलयन। याद कैसे रखेंगे सर, जो कम मात्रा में रहता है वो का, उसमें का लगाएंगे। पढ़ने का तरीका ऐसे है, ठोस का ठोस में। जो चीज ज्यादा रहता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुआं में कूदते हैं, है ना, तालाब में कूदते हैं। तो जो चीज ज्यादा रहता है उसमें कम चीज वाला जाके समाता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण क्या है, मिश्र धातु। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, पूछता है निम्नलिखित में कौन ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण है। तो ठोस का मतलब जो विलय है वो भी ठोस है और जो विलायक है वो भी ठोस है, और दोनों का जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या आता है, जो भी आ गया, कांसा, पीतल, गन मेटल वगैरह। अब देखते हैं द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन
मतलब द्रव कम मात्रा में है, ठोस अधिक मात्रा में। तो जब बरसात के दिनों में क्या होता है, नमक थोड़ा सा गीला हो जाता है, ठीक है। नमक क्या हो जाता है, अगर नमक ज्यादा मात्रा में है और बरसात में जो क्या कर सकते हैं हम, नमी ज्यादा हो जाती है। नमी ज्यादा हो जाने के कारण जो लवण है वो जल योजित, तो हम इसका एग्जांपल लेंगे जल योजित लवण, जल योजित लवण, ठीक है। तीसरा, गैस का ठोस में, तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे गैस का ठोस में विलयन। कैसे पढ़ेंगे, गैस का ठोस में विलयन, आराम से पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। ठोस का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो गैस का ठोस में विलयन का उदाहरण है जो खनिज निकालते हैं पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जो खनिज निकालते हैं तो उसमें गैसें घुली हुई रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब गैसें क्या होती है, आराम से घुली हुई होती है। तो ये हो गए ठोस, क्या ठोस विलयन के उदाहरण। चलिए अब आते हैं द्रव विलयन। तो ठोस विलयन 3 प्रकार के, द्रव विलयन भी 3 प्रकार का होगा और गैसीय विलयन भी क्या होगा, 3 प्रकार का होगा। तो विलय तो यही रहेगा, अब खाली विलायक चेंज हो जाएगा। जब हम द्रव विलयन का बात करेंगे, द्रव विलयन का बात करेंगे तो ये हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, द्रव विलयन। चलिए, तो द्रव विलयन में ठोस लेंगे विलय और विलायक क्या हो जाएगा इस बार, द्रव। तो द्रव विलयन में जो विलयन बनेगा वो उसका प्रकृति कैसा होगा, द्रव, द्रव क्या, तो द्रव, तो ठोस को द्रव में मिला रहे हैं, ठोस को द्रव में मिला रहे हैं। तो ठोस अगर हम ले लें नमक और द्रव ले लें पानी, ठीक है। तो नमक कैसा होता है, ठोस होता है, और पानी कैसा होता है, द्रव होता है। तो नमक को पानी में मिलाएं, नमक को किस में मिलाएंगे, पानी में। तो हम इसको कहेंगे नमक तथा पानी का विलयन, ठीक है, चीनी तथा पानी का विलयन। ये सारा विलयन किसका है, ठोस का द्रव में विलयन का उदाहरण। दूसरा है द्रव का द्रव में विलयन। तो द्रव लेंगे, जैसे हम लोग दारू को पानी में मिलाते हैं, ठीक है। तो दारू कम मात्रा में मिलाते हैं, पानी ज्यादा मात्रा में नहीं, कुछ लोग पानी ज्यादा मात्रा में लेते हैं और दारू कम मात्रा में, कुछ लोग दारू ज्यादा मात्रा में और पानी कम मात्रा में, आप लोग जैसे लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दारू को कम मात्रा में ले रहे हैं, ठीक है। तो द्रव का द्रव में, तो द्रव का द्रव में जब हम मिश्रण बनाते हैं तो जैसे इसका हो जाएगा क्या, जल तथा एथेनॉल, जल तथा एथेनॉल का विलयन, ठीक है। इसके बाद गैस का द्रव में विलयन। तो गैस का द्रव में विलयन का उदाहरण सबसे अच्छा है कोल्ड ड्रिंक्स। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हैं तो गैस बाहर आता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स को जब खोलते हैं तो गैस बाहर आता है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस्ड करके डाला हुआ रहता है। तो जब आप खोलते हो तो उसमें क्या रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में डाला हुआ रहता है गैस, गैस रहता है अंदर में। तो जब आप खोलते हो उसको तो क्या होता है, तो गैस कम मात्रा में रहता है ना, ऐसा थोड़ा ना कोल्ड ड्रिंक्स पिए तो खाली गैस गैस ही जा रहा है। द्रव ज्यादा मात्रा में होता है, गैस कम मात्रा में होता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, गैस होता है विलय, और विलायक क्या होता है, द्रव होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने द्रव विलयन भी देखा, और अब देखेंगे गैसीय विलयन, ठीक है। तो गैस विलयन, तो गैस विलयन में क्या होता है, तो विलय तो वही रहेगा क्योंकि आपके पास पदार्थ है ही 3, ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा। बट इस बार ज्यादा मात्रा में हम लोग ले क्या रहे हैं, विलायक ले रहे हैं। तो विलायक में हम लोग लेते हैं गैस, गैस और गैस। तो ठोस का गैस में मिश्रण कराना है। तो ठोस का गैस में मिश्रण हम लोग जब कपूर का होता है, क्या चीज, कपूर हो गया, और क्या हो गया, आयोडीन हो गया। तो आयोडीन वगैरह, कपूर वगैरह होता है ना, तो कपूर ठोस होता है और डायरेक्ट वो गैस में जाता है, मिलता है जाके कपूर का वायु के साथ।
ठीक है। द्रव कम मात्रा में, गैस ज्यादा मात्रा में। तो जब ये बरसात के टाइम में क्या होता है, जो अपना वायु होता है उसमें द्रव आके मिल जाता है, ठीक है, जो जिस कारण से नमी बढ़ जाती है, वातावरण की नमी बढ़ जाती है। तो द्रव क्या होता है, कम मात्रा में रहता है, और गैस क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो हम कह सकते हैं नमी, वातावरण की जो नमी है, नमी किसके कारण से आती है, वो द्रव किसमें घुल जाता है, गैस में घुल जाता है। या फिर हम कोहरा भी बोल सकते हैं। कोहरा के टाइम में भी क्या होता है, जो कुहासा लगता है उसमें होता क्या है, द्रव आके गैस में मिल जाता है। और गैस में मिश्रण, गैस में मिश्रण का अच्छा उदाहरण है वायु। वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, अगर वायु को हम कहें तो वायु क्या है, वायु गैसों का समांगी मिश्रण है। ऐसा थोड़ा ना ऑक्सीजन दिख रहा है हमको अलग से, नाइट्रोजन अलग से दिख रहा है, सब मिला हुआ है। गैसों का समांगी मिश्रण, गैसों का समांगी मिश्रण, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि विलयन में क्या क्या चीजें पढ़नी है, विलयन की परिभाषा क्या होती है, और विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल हम लोगों ने विलयन कितने प्रकार के देखे, 9 प्रकार का। तो जिस हम लोग पढ़ने का बस थोड़ा सा तरीका ऐसे याद रखना है कि ठोस जो कम मात्रा में होगा वो का लगाएंगे, और जो अधिक मात्रा होगा उसमें में लगाएंगे, और आराम से पढ़ेंगे। ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण बताइए। आपसे बोले द्रव का गैस में विलयन का उदाहरण बताइए, कोहरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले में। धन्यवाद।